वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर गुरु महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपमंड आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर गुरु महाराज की, चटर प्रदार्शी प्राकुचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरु महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणन्यारिका रत्न विजयमती माता जी की, द्वादशांग सरस्वती जनवाणी माता की। जन्म और मरण की श्रृंखला अविरल चली आ रही है, पर उन श्रृंखला के अंतर्गत जीवन को सफल कर जाना ये बहुत विरले ही व्यक्ति कर पाते हैं अपने जीवन के अंतर्गत। उसी श्रृंखला में हम चलते हैं। आचार्य गुरुवर विमल सागर गुरुदेव का आज समाधि दिवस। तो आचार्य गुरुवर का जन्म एटा जिले के कोस्मा गांव में हुआ और वह छोटे से गांव में जन्म लेने के बावजूद भी अपने जीवन को उन्होंने इस प्रकार से किया कि हम सब के किसी के पास में यदि कोई आचार्य विमल सागर महाराज का नाम स्मरण करता है, सुनता है, चाहे अपने जीवन में उन्होंने दर्शन किए हो न किए हो, महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण बात जरूर है कि जिन्होंने उनका नाम सुना है, उनकी गरिमा, उनका महत्व, उनका वात्सल्य और उनकी जीवनी का ऐसा रंग रंग उन्होंने सुना है कि उनको पता है कि उनकी दर्शन नाम स्मरण करने मात्र से उसका हर कार्य निश्चित पर से परिचालित हो जाता है। अपने जीवन का एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगी। इसी राजस्थान की धरती लोहारिया नगर, और वहाँ आचार्य भगवंत का चतुर्मास चल रहा था। उस समय उम्र छोटी थी और ये जानकारी भी नहीं थी कि क्या होता है, संतों के पास जाकर के क्या करते हैं, क्या व्यवस्था है, कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ भीड़ लगी हुई थी। आचार्य श्री के पास में 1 बजे के बाद बहुत भीड़ लगती थी। मुझे तो लगता है कि अभी वास्तव में यहाँ पर ये आचार्य लोहारिया में जो आचार्य विमल सागर महाराज जी के दर्शन किए थे और वापिस मुझे आज उस समय गृहस्थ अवस्था में और शायद इन महाव्रतों के अनभिज्ञता की व्यवस्था में और आज महाव्रतों को उपचार से महाव्रतों को आर्य का पद में आकर के आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वही भीड़, ऐसी ही भीड़ यहाँ पर आचार्य गुरुदेव चतुर्थ प्रदार्शी सुनील सागर गुरुदेव के चरणों में ऐसी ही भीड़ है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पूछना है, कुछ न कुछ पाना है। गुरुदेव भी तो करे तो क्या करे, एक दृष्टि गुरु के हमारे पर लग जाए, ऐसी भावना के साथ इसी भीड़। आज मुझे वही दृश्य लोहारिया का यहाँ पर दिख रहा है। और वहाँ पर जब खड़े थे, हमारा नंबर कहाँ, बच्चों का नंबर तो भीड़ में आता ही नहीं है लाइन में, तो साइड से खिड़की से कहा कमरे में क्या हो रहा है, गुरुदेव के कमरे में वही निहार रहे थे। तो किसी ने बोला बीच में से घुस नहीं लगाना, तुम लाइन में आ जाओ। बार बार हमको हटा रहे थे वहाँ से, पर हमारा तो लक्ष्य कोई जाने का नहीं था अंदर कमरे में। इतना ही लक्ष्य था कि वहाँ कमरे में गुरुदेव के पास जाकर के सब लोग क्या कर रहे हैं, और गुरुदेव से पास में जाकर के गुरुदेव के आशीष पाकर के किस प्रकार का पाकर आते हैं। गुरुदेव ने वहाँ पर जब आवाज़ सुनी कि कोई किसी को हटाया जा रहा है, तो कहा उस आचार्य गुरुदेव ने कि ये लाइन में कतार में रहने वाले ही व्यक्ति नहीं है, एक खड़े होने वाले व्यक्ति नहीं है, वो अलग व्यक्ति है। पर उस समय हम समझ नहीं पाए। पर जब दीक्षा के बाद आचार्य भगवंत का यही दिवस था और वहाँ पर प्रथम प्रवचन के लिए जब बोला गया सनावड़ नगर के अंदर, तो उस समय हमने गुरुदेव का स्मरण किया कि गुरुदेव मैंने आपके दर्शन तो किए हैं पूर्वावस्था में दीक्षा के पहले, पर मुझे कुछ याद नहीं है। हर व्यक्ति अपने संस्मरण को सुनाना चाहता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे ऐसी घटना, आपके दर्शन किए मैंने बाल्यावस्था में लोहारे में भी किए हैं और 2 बार एडर में भी किए हैं, पर मुझे ऐसी कोई घटना याद नहीं है। पर मेरी इच्छा है कि ऐसी कोई घटना मुझे याद हो जाए कि जिसके कारण मैं कुछ बता सकूँ। लोगों के द्वारा, अनेक व्यक्तियों के द्वारा सुने हुए तो कई उदाहरण हमारे सामने हैं, पर अपना एक संस्मरण सुनाना चाहती हूँ। और जैसे ध्यान लगाया गुरुदेव का, तो गुरुदेव मात्र इस प्रकार से दृश्यमान हुए, आंख बंद किए हुए थे और ऐसे देखे कि तो देव से, स्वर्ग से कोई देव आया हो, रत्नों का सुंदर हार पहन कर देव के स्वरूप में दिखे। घबरा गए हम थोड़ा सा, और तुरंत उनका चेहरा मुनि अवस्था का आचार्य विमल सागर गुरुदेव के चेहरा दिख गया और आशीर्वाद दिया कि तो कतार में खड़े रहने वाले नहीं है, वही दृष्टांत तेरे जीवन का है। यानी कि गुरुदेव का ऐसा स्मरण किया और तुरंत याद आ गया। हम आपको एक बात कहना चाहें कि गुरुदेव के आशीर्वाद ऐसे मिलते थे कि जिन्होंने, गुरुदेव ने कहीं कोई व्यवस्था देखी नहीं है, कहीं गए नहीं हैं, पर आप पहुंच गए। आपके मन की क्या पीड़ा है, क्या बात है, यदि आप परीक्षा प्रधानी भी हैं तो भी आपको पहचान लिया है। इस प्रकार की घटना आचार्य भगवान का अंतिम प्राय समय सम्य शिखर शाश्वत शिखर पर रहा।
और वहीं पर बम्बई महानगरी के दहिसर के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे। उनकी भावना थी जिनालय बनाने की, और वहाँ पहुँचे कैसे आचार्य श्री को निवेदन करें, किस प्रकार से अपनी बात को रखें। वो अंदर मन ही मन आवड़ों में थे, पर आचार्य भगवान तो निमित्त ज्ञानी थे, उनको तो सारी बात समझती थी किस प्रकार से आए हैं। आचार्य भगवान ने कह दिया, आप मंदिर बनाने की भावना को लेकर आए हैं, और यहाँ पर इस जगह पर वो स्थान है, वहाँ आप जिनालय बनाना, आपका सुंदर जिनालय निर्माण हो जाएगा। बात हो गई जैसे स्थल का वहाँ पर सुनना गया, वो तो वहाँ पर तो पूरी गंदगी है। सब गांव का, सब नगर का जो गोबर डाला जाता है, उस जगह पर आचार्य भगवंत ने कहा जिनालय बनाना, पर वहाँ तो दोबारा पूछने का कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी, कैसे करेंगे। गुरुदेव ने बोल दिया है, वहाँ से पर उनका जाना हो गया। पर बने ही होते हैं। उस समय उन्होंने उस प्रकार की बात को सुनी, अनसुनी कर दी, और वहाँ जो बिल्डिंग होती है बम्बई जैसी सिटी में, तो बिल्डिंगों में वहाँ एक फ्लैट पर उन्होंने कमरा जिनालय मंदिर बना दिया। पर गुरुदेव का शब्दों का ऐसा प्रभाव था कि वह जिना मंदिर उस बिल्डिंग वाले बिल्डर ने उस बिल्डिंग के लिए खाली करा दिया, और वहाँ पर जिस जगह आचार्य भगवंत विमल सागर गुरुदेव ने संकेत किया था कि आप वहाँ जिनालय बनाना, उसी जिनालय के लिए, उसी जगह के लिए उस बिल्डर ने भी जगह वहाँ पर उस समाज वालों के लिए दे दी। और गत 2021 में वहाँ पर उस जिनालय बन करके, और आचार्य भगवान का जो निर्देश था, संकेत था, वही जिनालय बन करके वहाँ प्रतिष्ठापन भी हो गई। ऐसा है, मतलब गुरुदेव का प्रभाव रहा कि उन्होंने जो बोला देखा भी नहीं है, और फिर भी उनकी बात को हो जाती थी। ऐसी बात जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, महाराज जी को किसी ने बता दिया होगा पहले से, इसीलिए महाराज जी अपनी इस बात को अपने लिए रखते हैं। पर ऐसा ही एक परीक्षा बदानी सम्य शिखर की यात्रा पर पहुंचा, और वहाँ दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती ठंडी, वहाँ लाइन लगी हुई है, और एक व्यक्ति के मन में कौतुक हुआ कि मैं आचार्य भगवान की देखूं तो सही, मुझे भी किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, रोड़पति करोड़पति हो जाता है, तो मैं भी क्यों न बन जाऊं। आचार्य भगवान के पास पहुंचा और निवेदन किया कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा भी सब कुछ अच्छा हरा भरा जीवन बन जाए। गुरुदेव ने थोड़ा सा एक निगाह करके देखा कि ये मेरी परीक्षा के लिए आया है, परीक्षा प्रधानी बन कर के आया है। उन्होंने तो उस व्यक्ति को भले ही पहली बार देखा था, पर तुरंत बोल दिया कि आपका इस नगर में इस प्रकार के बंगले हैं, यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ इतनी संपत्ति है, और इतने संपत्तिवान होने के बावजूद भी तुम इस प्रकार की परीक्षा करते हो। संतों की परीक्षा करोगे तो 3 काल में तुम्हारी उन्नति नहीं होने वाली है। और ऐसे ही जब दृष्टांत सुने तो वहाँ जो उपस्थित थे उस ठंडी के दिन में भी सबके पसीने। कहने का मतलब है कि इस प्रकार का वात्सल्य का वहाँ पर परिचय, उनका ऐसा निमित्त ज्ञान था कि वो सब कुछ बता देते थे। और आचार्य भगवंत के लिए वात्सल्यता की बात कहे तो सर्वविदित है। पूर्व बीती हुई कल आचार्य भगवंत हमारे चतुर्पटारी सुनील सागर गुरुदेव ने भी आचार्य भगवंत के बारे में बताया कि आचार्य भगवंत का वात्सल्य कैसा था, वो बताया। उससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी, हमारे पूर्व पूज्य माता जी दीक्षा प्रदाता गण्य विजयमती माता जी हमें हमेशा बताया करते थे कि आचार्य भगवान की करुणा वात्सल्यता का हम इस प्रकार से बयान क्या कर सकते हैं। हम तो आरिकाएं तो बहुत छोटी हुआ करती हैं, पर गुरुदेव को पता चलती थी कि आरिका माता जाने वाली है, और गुरुदेव साज जाने के बहाने कमंडल लिया और निकल जाते थे वहाँ पर। और जैसे ही अपने गुरु को अपन सामने देखते तो कितनी खुशी होती है, और दुख भी होता है कि अच्छा नहीं लगता है। पर ऐसा वात्सल्य था कि इतने महान आचार्य होने के बावजूद भी ये नहीं सोचते कि आरिका की क्षुल्लक कौन आ रहा है, और बराबर चले जाते थे। ऐसी बात जब हम देखते हैं, और ऐसा वात्सल्य प्रत्येक साधु के प्रति का किसी भी प्रकार की किस प्रकार की बात हो वहाँ वो नहीं करते थे। उनके मन में तो साधर्म के प्रति सत्कार की, सम्मान की, अभिमान की बात थी। और इसी भावना का हमने साक्षात उदाहरण जो देखा चतुर्प्रसादीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का हमने पारसोना नगर में देखा। हमको लगा कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा।
पर हमको लगा कि आचार्य भगवंत विमल सागर महर्षि ने अपने वात्सल्य का सारा स्रोत, करुणा का, समता का सारा स्रोत आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव के हृदय में ऐसा बसा दिया है कि आपने जो वहाँ पार्सुला का परिचय दिखाया, हमें तो बहुत थोड़ा सा अंदर से हो रहा था कि कुछ तो, पर ऐसा लगा कि ये समता का परिचय हमें अपने जीवन में उतारना है। ऐसी समता से हमके जीवन में अपने आप को सिखाना है कि इस मार्ग पे निकले हो सो सारी मान कषाय को छोड़ करके, सारे कषायों को छोड़ करके और सर्वतः तो प्राय करके मान कषाय के कारण ही अपने आप को हम कहीं पर भी एकता का, समाज के अंदर समन्वय का परिचय नहीं करा पाते हैं। इस महान पद पे आकर के कम से कम हम इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं दिखा पाते हैं। ये सारा साक्षात्कार यदि कराया तो आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव ने हमको इस प्रकार का साक्षात्कार कराया। पारसोला नगर के अंदर महा मेला के साथ में ऐसा साक्षात्कार कराया। तो आचार्य भगवंत विमल सागर गुरुदेव के इस पुण्यतिथि पर हम इतना कहना चाहेंगे, गुरुदेव ने हमारे जीवन में जो संकेत दिए कि भीड़ में खड़े होने वाले में कतार में नहीं है, तो हमें कम से कम भीड़ की कतार में से हटाया है। तो हम कहीं पर भी रहे, भीड़ में भी रहे, साक्षात आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव के दर्शन करके हमें अपने आप को उस बात का एहसास करना है कि गुरुदेव ने जो संकेत दिया है कि भीड़ में भी रहे, कितना भी लिप में भी रहे, पर अपने आप में अलिप्त रहना है। ये साक्षात गुरुदेव का उदाहरण हमारे लिए बताता है। इसी उदाहरण के साथ हमें अपने आप को जीना है। इसी भावना के साथ आचार्य भगवंत विमल सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए यही बात कहेंगे कि आपकी इस वात्सल्य की, समता की, करुणा की ये जो स्रोत बहार है वो हमारे जीवन में भी बने और उन्नति के मार्ग पर हम भी अपने आप को अग्रसर करें। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान के चरण बारंबार नमस्कार करते हुए आचार्य भगवान विमल सागर गुरुदेव की, चतुर्पद आचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरुदेव की।